वंस अगेन कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं है, वो बस मिक्स होना, लेकिन डाटा एग्जामिनर ने ऐसे देना है कि हमें चीजें ढूंढनी पड़नी है, तो फुली इन्वॉल्व दोबारा रहना पड़ना है। आज किस नाम से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है? प्लीज किस नाम से स्टार्ट हो रहा है? पढ़ना शुरू करें जी क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ही पढ़ लें, रिक्वायरमेंट तभी समझ आएगी। RT Limited produces and markets 3 products by the name of alpha, beta and gamma. Following information is available from the AL's records for the manufacture of each unit of these products. Selling price per unit कहाँ लिखा? मटीरियल बहुत गौर से जरा देखो, मटीरियल ए की ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 रुपीज पर केजी, आगे रुपीज दिए हैं, केजीज हैं ये रुपीज है। 8 कैसे बना होगा? ये 2 केजीज इंटू 4 हुआ है। बीटा में लग रहा है कि मटीरियल नहीं लगता, और गैमा में 3 केजी इंटू 4 हुआ है। नजर आ रहा है किसी को? अल्फा को कितने केजी चाहिए और गैमा को और बीटा को नहीं चाहिए। मटीरियल बी पे ध्यान, 6 रुपए का 1 केजी, तो इसका मतलब अल्फा को 2 केजीज, बीटा को 3 केजीज और गैमा को 4 केजीज रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड है। आज ही के दिन के लिए आपने बचपन में पढ़े याद किए थे, सॉरी टेबल इंग्लिश में। 2 इंटू 6 हुआ है, आगे बोला 3 इंटू 6 है, 3 इंटू 6 एंड 4 इंटू 6 हुआ, मिल गया? जानना स्टूडेंट्स, लेबर के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 10, आगे क्या लिखा हुआ है? 25 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए, घंटे बताएं 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, 2.5 आवर्स इंटू 10 हुए। वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन के बाद कॉलन है, कॉलन का मतलब ये वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन 2 आगे चीजों के साथ जा रहा है। कौन कौन से? लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड्स किस किस की बेस पे दिए हुए हैं? नॉर्मली वैसे या तो लेबर आवर्स की बेस पे होते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना जरा, एक कंबर में कहीं ढूंढे वेरिएबल ओवरहेड्स, पेज नंबर 59। हर मशीन मिनट, मशीन मिनट्स के एंगल से दिया हुआ था, अक्सर लेबर आवर्स के साथ दिया होता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड्स किस किस की बेस पे कैलकुलेट हुआ है? कंसंट्रेशन वंस अगेन फुल, लेबर आवर्स की बेस पे आगे 1.5 रुपीज, 1.8 रुपीज और 1.5 रुपीज लिखे हुए हैं। ऐसे ही एक छोटी चीज और लिंक हो सकती है, लेबर की फिगर्स में जाए 25 रुपए, 25 रुपए और 10 रुपए देखें लेबर के, कितना टाइम लग रहा था? तो नीचे जरा 2.5 जेन में रखे हैं, जरा 1.5 लिखा हुआ है, क्या मैं कह सकता हूँ 2.5 आवर्स में 1.5 ओवरहेड्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स इंकर हुए हैं? किसका लिंक किधर कर दिया मैंने? व्हाट इज 1.5? वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स 1.5 रुपीज पर यूनिट ऑफ अल्फा। 1 यूनिट ऑफ अल्फा रिक्वायर्स हाउ मेनी लेबर आवर्स? तो क्या 2.5 आवर्स के अंदर 1.5 रुपीज इंकर हुए हैं? बीटा में जरा ट्राई करें, क्या 3 घंटों के अंदर 1.8 इंकर हुए हैं? 3 घंटे कहाँ लिखे हुए? 30 रुपए, 10 रुपए और लास्ट में भी 2.5 आवर्स में 1.5 रुपीज वेरिएबल ओवरहेड्स इंकर हुए हैं। कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ें, क्या मुझे आप पहले मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, वेरिएबल ओवरहेड्स रेट पर आवर ऑफ लेबर बता सकते हैं? करें जरा कुछ, मैंने पूछा क्या, मेरा क्वेश्चन रिपीट करें। क्या आप मुझे वेरिएबल ओवरहेड्स पर लेबर आवर बता सकते हैं? अब करेंगे क्या, मैंने पर लेबर आवर पे जानबूझ कर कोशिश की है, नहीं
लेबर आवर्स को बेस रखेंगे या रुपीस को बेस रखेंगे? लेबर आवर्स को बेस रखेंगे। 1.5 रुपया है 2.5 घंटों में, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू व्हाट इज 0.6? वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर, वेरिएबल ओवर रेट पर लेबर आवर। आगे दिया 1.8, 1.8 को लिंक करना जरा। 1.8 डिवाइडेड बाय 3, आंसर सेम आना कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड्स का पर आवर पर यूनिट सेम ही होता है और टोटल वेरी करता है। वो 3 घंटों में 1.8 है, वो 2.5 घंटों में 1.5 है। व्हाट इज आवर्ली रेट ऑफ लेबर? 0.6 पर आवर। और वर्किंग कर ले, गैमा में भी सेम ही आ रहा है। एक वर्किंग लिख लें किसी एक की बेस पे, 1.5 फॉर एग्जांपल, इसके साथ ही टेबल के साथ जगह बना। व्हाट इज 1.5? बोलने माय डियर। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट based on labor hours, so based on labor hour means divide by 0.2, 2.5, आंसर आया 0.6 रुपीस वेरिएबल ओवरहेड्स पर लेबर आवर। डन है सर? एनी कंफ्यूजन फाइनली? ये वर्किंग की है तीनों में? तीनों में वर्किंग की है सर। देन एक उसके बाद मशीन आवर्स लिखे हुए हैं। अब ये आप बताएं 1.6 क्या है? ना यार, नाम ना। वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, व्हाट इज द अमाउंट? इसको लिंक करने के लिए थोड़ा सा नीचे मशीन आवर्स का डाटा दिया हुआ है। 1.6 रुपीज ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स कितने मशीन आवर्स में? 8 ढूंढे, 8। व्हाट इज 8? व्हाट इज 8 हैज इट इज 8 हैज इट इज मशीन आवर्स पर यूनिट ऊपर चल रहा है। व्हाट इज 1.6? वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आर या पर यूनिट? पर यूनिट ऑफ अल्फा। इसका रेट निकल सकता है कैसे? कैसे कैसे? 1.6 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 0.2 पर मशीन आर। ये वर्किंग रिपीट करें बाकी दोनों में, और आंसर सेम आना सरप्राइजिंग न्यूज क्यों नहीं है? वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन नॉर्मली कांस्टेंट रहता है पर यूनिट पर आवर पर एक्टिविटी लेवल। वेरिएबल ओवरहेड्स का टोटल वेरी करता है किसके साथ? एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी के साथ, और पर यूनिट पर आवर उसका कांस्टेंट रहता है। देन उन्होंने 3.1 दिया हुआ, ये क्या दिया 3.1? किसका टोटल हुआ हुआ? दोनों वेरिएबल ओवरहेड्स का ब्रेक टोटल हुआ हुआ 3.1, 3.2 एंड 2.7 रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़े। अदर डाटा में एक बात तो हो गई है। नेक्स्ट एक और चीज आ गई, मैक्सिमम डिमांड पर मंथ कितने कितने यूनिट्स? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एयर इज आल्सो एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ फोर्थ प्रोडक्ट जीटा। ट्रेडिंग ऑफ का मतलब हाँ जी, खरीद के बेच रहे हैं। जिस तरह शायद कंबर में आया था कि हमें कुछ बेडशीटें खरीदनी पड़ेंगी। Air is also engaged in the trading of fourth product by the name of Zeta, which is very popular in the market and generates a positive contribution. बताएं खरीद के बेचना चाहिए? रीजन? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, मार्केट में पॉपुलर है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रही है। Air currently purchases 600 units per month of Zeta from a supplier at a cost of rupees 40 per unit। क्या है सोच के? परचेज कॉस्ट सप्लायर से 40 रुपीज का हम खरीद रहे हैं। परचेज प्राइस ऑफ जीटा है पर यूनिट। हर महीने डिमांड कितनी है? 600 खरीदते हैं हम, 600 पर यूनिट, सॉरी 600 यूनिट्स पर मंथ। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीटा वुड रिक्वायर, इसका क्या मतलब होगा? अगर हम खुद बनाएं जीटा को तो क्या होगा, क्या चाहिए होगा? 2.5 kg ऑफ मटेरियल ए
ए कितना, ए का नहीं बता रहा, तो 2.5 kg किसके चाहिए होंगे? 1 hour of direct labor and 2 machine hours will be required इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जीटा अगर खुद बनाए तो 2.5 kg भी 1 घंटा लेबर का और 2 मशीन के घंटे रिक्वायर्ड हैं। बताएं बनाएं या नहीं? चेक कर लेते हैं, अभी वर्किंग हो जाएगी ना, ढूंढने जरा कहीं इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही जवाब हमने दिया, चेक कर लेते हैं, चेक करवाएंगे। 2.5 मल्टीप्लाइड, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, मटेरियल बी 6 रुपए का केजी आता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मिल गया। 2.5 kg इंटू 6, 15 रुपए का तो मटेरियल लगेगा। आगे क्या करूं? 1 15 16 नहीं, 2.5 इंटू 6 15, ठीक है। लेबर का घंटे का टाइम नहीं यार, 0.6 कहां से, 0.6 कुछ और है यार, ना ना ना, ये 0.6 क्या है और ऊपर ढूंढे 10 क्या है? नहीं नहीं, आप एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक्सप्लेन। मेरा ख्याल था ये मसला हल हो गया है। 10 रुपए लेबर ने लेके जाने हैं और उस लेबर के घंटे में 0.6 ओवरहेड्स ने भी इंकर होना है। लेबर ने कितने रुपए ले जाने हैं? उसने अपने 10 रुपए ले जाने हैं और उस टाइम पीरियड में ओवरहेड्स भी इंकर होने हैं 0.6। तो 1 आवर लेबर का कर लगेगा, तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन कैसे ठीक है? 1 इंटू 10 करके क्या आएगा बोलना? लेबर कॉस्ट आएगी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, क्या ओवरहेड कॉस्ट भी आएगी? नहीं ना ना ना, बिल्कुल सही आपने कहा, बताया तो है नहीं, लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट आएगी? अगर 1 घंटा लेबर का लग रहा है तो 1 घंटे के लेबर के वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे। अगर 1 घंटा लेबर का लगाएंगे तो उस लेबर के 1 घंटे में वेरिएबल ओवरहेड्स अकॉर्डिंग टू दिस सवाल लगेंगे। मशीन के अगर 2 घंटे लगेंगे तो 2 घंटों के ओवरहेड्स लगेंगे, और अगर नहीं लगाएंगे वेरिएबल है, क्या वेरिएबल ओवरहेड्स इंकर करने पड़ेंगे? किस किस की बेस पे अकॉर्डिंग टू दिस सवाल? लेबर आवर्स की बेस पे भी और मशीन आवर्स की बेस पे भी इंकर हो रहे हैं। कैसे वर्किंग करो वेरिएबल ओवरहेड्स की? बोलना है 1 इंटू 0.6, ये 1 इंटू 10 हो तो गया, वो क्या हुआ है, वो क्या हुआ है, वो लेबर कॉस्ट आ रही है। अब मैं 1 इंटू 0.6 कैसे कर दिया मैंने? नहीं मतलब 0.6 वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर। लेबर का अगर 1 घंटा लगा तो ओवरहेड्स भी तो इंकर होना, और मशीन के कितने घंटे हैं? मशीन के घंटों में ओवरहेड्स लग रहे हैं, किस रेट से? 0.2 से। इट मीन 0.4 के वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स के साथ साथ मशीन आवर्स भी लगेंगे। जी ऑनलाइन चल रहे सर, ये वर्किंग लिख रहे इधर बन जाएगी जगह, पेज के नीचे चलेंगे, थोड़ी सी वर्किंग इधर लिखें। नोटिंग बाय लुकिंग एट द बोर्ड, मेरा ख्याल है इनके पास दोबारा सही तरह डाटा रिलेट करना है। जर्नलिस्ट से आवाज ठीक है? तो बता दीजिएगा जरा, आवाज ठीक है? कोई इशू तो नहीं आ रहा? वर्किंग समझ आ गई सर? ये खर्चा कब होगा? अगर जीटा को खरीदेंगे तो कितने का कितना खर्चा है, और अगर बनाएंगे तो टोटल करें, तो बताएं जीटा बनाएं या खरीदें? असूलों तो बनाए लग रहा, लेकिन अभी आगे का लग तो ऐसे ही बनाए, क्यों बनाए? 14 रुपीज पर केजी सेविंग है, सेविंग है 14 रुपीज पर केजी सेविंग होगी बाय प्रोडक्शन या बाय परचेजिंग? बाय प्रोडक्शन 26 रुपए बच रहे हैं, सॉरी 26 रुपए लग रहे हैं, 40 का खरीदते हैं,
14 रुपीज पर यूनिट बचता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, material A and B are purchased from a single supplier who has restricted the supply of these materials to 22,000 kgs and 34,000 kgs per month respectively. This restriction is likely to continue for the next 8 months. क्या है ये 22,000 34,000 पर मंथ अवेलेबिलिटी बताई हुई है, लिमिटिंग है? नहीं यार, नहीं यार, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पर मंथ बार उसने बताया, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन कब तक कंटिन्यू रहनी है? अगले 8 महीने रहनी है। AL has recently accepted a government order for the supply of 200 units of alpha, 300 units of beta and 400 units of gamma each month for the next 8 months. ये 200, 300, 400 each month है, ये 8 महीनों के, हर महीने का है, लेकिन अगले 8 महीनों तक हमने सप्लाई कर, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। These quantities underlined are in addition to the maximum demand stated above 200. 900, 3000 और 5000 में शामिल है, ये उनके अलावा है। ऐसे इट मीन्स टोटल रिक्वायरमेंट हमारी 1100, 1100, 1100, 3300 और 5400 की बनती है। देयर आर नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरीज रिक्वायरमेंट पे है। Determine whether AL should manufacture Zeta internally or continue to buy it from the supplier during the next 8 months. जी बताएं, Zeta का डिसीजन मांग रहा हो तो मेरा तो ख्याल Zeta का डिसीजन हो गया हुआ, हो गया हुआ यार। नहीं क्या वर्किंग करनी, मेरा तो ख्याल किसी वर्किंग जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट पढ़ने तो दोबारा। Determine whether AL should manufacture Zeta internally or continue to buy it from the supplier during next 6 months, next 8 months. सर जी मेरी बात सुने, जीटा को बनाएंगे तो 26 रुपए का खर्चा है, खरीदेंगे तो 40 रुपए का है, तो सेविंग होती है 14 रुपए। मसला अगर मटेरियल्स शॉर्ट ना निकले तो बाकियों को भी बनाएं अगर उनकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, और इसको भी हर सूरत बनाएं क्योंकि बचत हो रही है। हमें वर्किंग शायद ये करनी पड़ेगी कि कहीं कोई मटेरियल्स लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं है, और अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो रैंकिंग में हो सकता है बाकियों की सेविंग या कंट्रीब्यूशन इससे कहीं ज्यादा हो, नहीं कम भी हो सकती है, लेकिन ये अभी हम फैसला फाइनल अभी ये नहीं कर सकते। 14 रुपए तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकियों के हो सकता है 14 रुपए से ज्यादा सेविंग या कंट्रीब्यूशन हो रही हो, तो फिर मटेरियल पहले किसको लगाना चाहिए? उनको लगाना चाहिए, और फिर अगर इसकी हाईएस्ट है तो इसको लगा देना चाहिए। तो अभी क्या चीज अनडिसाइडेड है कि लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं है। अगर लिमिटिंग फैक्टर ना निकला और बाकियों की भी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हुई तो उनको भी बनाए, इसको भी बनाए, असूलन तो ये है। लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर निकला तो फिर रैंकिंग करके देखें कि किसको पहले बनाना चाहिए, और अगर जीटा पहली प्रायोरिटी में आ जाए तो जरूर बनाए, दूसरी में तो दूसरे के, लेकिन आखिरी प्रायोरिटी में आए तो फिर शायद ना ही बनाए। तो 14 तो नजर आ रहा हमें, लेकिन अभी बाकियों का नहीं नजर आ रहा। बाकियों का क्या नजर नहीं आ रहा कि उनकी कंट्रीब्यूशन या सेविंग कितनी है, और अगर उनकी ज्यादा है तो सिर्फ इस 14 से धोखा ना खाएं, पहले उस तरफ जाएंगे जिनको बनाने में ज्यादा फायदा है। तो इसमें फायदा तो नजर आ रहा है, लेकिन वो क्या सबसे ज्यादा है, ये चेक करने के लिए हमें वर्किंग करनी है। एक और चीज थोड़ी सी रिजॉल्व करें, नेक्स्ट 8 मंथ्स उसने कहा बीच में 2-3 दफा, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे जरा सारा डाटा पिछले पेज पे जाएंगे, ये सारा डाटा वैसे है पर मंथ ढूंढे कहाँ लिखा हुआ। मैक्सिमम डिमांड भी पर मंथ है, एडिशनल फॉर्मेशन में 0.1 में है, 600 यूनिट्स भी पर मंथ है, सेकंड पैराग्राफ में है, ये केजीज भी पर मंथ है, हिम्मत गवर्नमेंट ऑर्डर भी पर मंथ है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम हर फिगर को मल्टीप्लाइड बाय 8 करके वर्किंग करें, या पहले हम मंथली वर्किंग करना है और एंड में मल्टीप्लाइड बाय 8 एक ही दफा करना है। हमने डिसीजन रिक्वायरमेंट में डिसीजन नेक्स्ट 8 मंथ्स का ही लेना, लेकिन एक तरीका हो सकता है हर जगह जहां जहां पर मंथ है जरा 8 करके वर्किंग करें, और एक तरीका ये भी हो सकता है पर मंथ वर्किंग करना है
और बाद में फाइनली एक ही दफा 8 से मल्टीप्लाई करके डिसीजन ले लें, तो शायद कौन सा टाइम सेविंग हो जाएगा। सेकंड वाले का मतलब ही यार, एक और भी चीज जो कल से आना शुरू हुई भी है, थर्ड पैराग्राफ में जरा, एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी है, गवर्नमेंट ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है। पेज नंबर जाए 59 पे, सॉरी 59 पिछले पेज 60 पे। ये कल आया था क्वेश्चन नंबर 4 में साइंटिफिक, एक एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी। वहां वैसे उसने रिक्वायरमेंट में जाए खुद से कह दिया था कि हम एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट नहीं करना चाहते क्योंकि हैवी पेनल्टीज है। एक सेकंड, पेज नंबर 410 पे है, जो कल क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने शुरू किया था। पेज नंबर 410 ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन, येलो लिमिटेड में थर्ड लाइन, द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड, बल्कि इससे पिछले सेंटेंस से भी पढ़ा, फर्स्ट लाइन के एंड से पढ़ा, वाइल हैज, पढ़े खुद से। किसी ओवरसीज कस्टमर से ऑर्डर मिला था, हाई प्रायोरिटी बताया था उसने, और फुली सेटिस्फाई करना हमने बिफोर एनी अदर। अब ये सब कुछ उसने बताया था कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का पहले इरादा रखते हैं, ऐसे ही। लेकिन वापस आए 61 पे, अगर ये ना भी बताया हो कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है उसको फुलफिल करने का इरादा रखते हैं या नहीं, तो आप मुझे बताएं हम क्या अज्यूम करें। मेरा ख्याल है नॉर्मल यही सिचुएशन बनेगी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया हुआ है तो शायद उसको पहले ही पूरा करना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स स्टेटेड अदरवाइज। तो अगर क्वेश्चन में बताया हुआ तब तो ऐसे ही किया हमने, ना भी बताया हो तो नॉर्मल सिचुएशन यही रहेगी कि अगर कोई एक्सेप्टेड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको ही शायद पहले पूरा करना चाहिए बिफोर एनी फर्दर प्रेफरेंस। बात समझ आ रही है मेरी? क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले फुलफिल होना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी कर लेते हैं, ये लॉजिकल सा लगेगा। यकीनन अगर वो कहते हैं नहीं डैमेजेस का जिक्र नहीं है, वैसे यहाँ डैमेजेस का भी जिक्र नहीं है, शायद रिप्यूट का जिक्र, या शायद रिप्यूट का मसला जिक्र उसका भी नहीं है वैसे। अगर तो वो कह दे कि नहीं हमारा इरादा ये है कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करके ही छोड़ना है, वो तो ठीक है, फिर हमारा इरादा अगर ये बन गया तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे ये बदल जाए, लेकिन वर्किंग वैसी करनी पड़ेगी। वरना अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही होगी चाहे क्वेश्चन में ना भी बताया हो। वैसे क्वेश्चन नंबर 3-4 जरा दोबारा देखें, उसमें बताया हो वैसे, उसमें तो एंड में रिक्वायरमेंट बता दिया था उसमें, और जो मैं 410 पे ले गया था वहां भी लिखा हुआ। लेकिन अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा हूँ, रिपीट करने का क्या कह रहा हूँ। चल लगता है मेरा क्वेश्चन फिर साइलेंट ही है, वो भी ठीक है आपकी बात, लेकिन शायद कॉन्ट्रैक्ट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे फुलफिल होना चाहिए। अगर आपने किसी के साथ कोई वादा कर ही लिया है तो वादे को निभाना शायद जरूरी है आपके साथ रह के, मैंने सीखा। अरे मत नहीं कर, संडे की क्या बात हुई है बीच में? नहीं बात तो संडे की तो मेरा ख्याल बहुत पीछे अब रह गई है, इस वक्त तो बात किसी और चीज की चल रही है। नहीं संडे संडे तो अब आप 100% एग्रीड है, मैंने बस आपको किसी और चीज के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाना, तो वो तो अब अज्यूम था। चांद रात तो गुजर गई हुई, चांद रात तो गुजर गई हुई, और चांद रात को अपनी छुट्टी कर दी हुई। ये आपकी बात क्योंकि आपको खुद समझ नहीं आ रही तो इसलिए मुझे भी समझ नहीं आ रही, हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ भूल ये रहे हैं कि आपने फीस जमा करवानी है या करवा दी है? करवानी है ना, तो क्या छुट्टियों के बाद करवानी है? तो पढ़ते हैं थोड़ी सी जी, बिल्कुल ठीक है सर। बिजनेस नेम लिखें सर। लगा दें सर जी, लगा दें, ये वाला सेशन मैंने आपसे कहा था, ये वाली अटेम्प्ट आखिरी समझ के लगा दें। इंशाल्लाह जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन इकट्ठी ट्रीट लेंगे, वैसे ले लेना, लेकिन इसका करने के लिए कि मेरे से ट्रीट लेनी है, 1 महीना लगाते हैं पहले।
पहले महीना लगा दें, फ्रेंड में देखते हैं कि ट्रीट देनी किसने, उस दिन अपने खुशी के मारे इंशाल्लाह खुद ही दे देंगे। कोई मसला नहीं यार, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मैं भी कंट्रीब्यूशन बीच में ना चाहते हुए कर दूंगा यार, क्या होता है। लेकिन पहले ये बात जरा फाइनल करें, जो पहले उससे पहले जो बात हुई वो जेन से निकल गई, उससे पहले क्या बात हुई है पता नहीं क्या, रिपीट कर दें। महीना रहने दें, एक दफा सेशन सही तरह लगा लें, इस महीने को 2 महीनों में इंशाल्लाह कन्वर्ट कर दें, सुबह शाम पढ़ के दोपहर 3 कर दें, आर्टरी लिमिट 6 है, जैसे ये लिखें बिल्कुल सर जी, कुर्बानी करनी है लेकिन अपनी कुर्बानी से भी बचें। सितंबर में हमारी कुर्बानी के भी दिन आ रहे हैं, तो अल्लाह करे कि छुरी उस वक्त तक तेज हो गई हो, ज्यादा महसूस ना हो। क्या डिसीजन लेना सर, हेडिंग बनवाएं। हाँ जी, हेडिंग बनाए यार, whether AL should manufacture, सेंटेंस बनाएंगे, AL should manufacture, AL should manufacture Zeta or buy from outside supplier. अब डिसीजन तो सर जी यही लेना है, लेकिन आपसे अब रिक्वेस्ट ये है कि जो पिछले दिनों में पढ़ा जा रहा है उसको जरा सही तरह फाइनल मिक्स कर देना। क्या से शुरू करें, बात मैंने शायद सारी कर दी है। जी देखें, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, इसमें सारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और हर क्वेश्चन एक चैलेंज बन जाता है, कॉस्ट का बड़ा मसला ये है। जी सर, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर में मुझे आप किस किस की वर्किंग करवाएंगे, किस किस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, करेंगे फिर ये वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ए बी के प्रेफरेंस नहीं लगा करेंगे कि मटेरियल है अवेलेबल, ये डिसाइड कर लें पर मंथ करना है या सीधा मल्टीप्लाई बाय करना, कर लें पर मंथ करना। मटेरियल है अवेलेबल कितना, हाथ रुकने नहीं चाहिए आप, अवेलेबल है 22। इस स्टेप पे हमें नहीं पता क्या बनाना है क्या खरीदना है, हम अज्यूम करेंगे सब कुछ बनाना है, अनलेस ऑफ कोर्स कोई और इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। ये रिक्वायर्ड किस किस पे लगना है, ध्यान रखना फुल। अल्फा के यूनिट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, हिम्मत हिम्मत जवानों हिम्मत, 900 जमा 200, कहाँ है 200, वो तो नीचे है, वही इन एडिशन है, ऊपर शामिल नहीं है। 900 मिल जाएगा, 900 जमा 200, 1100 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। एक यूनिट को मटेरियल ए कितना चाहिए, ये ढूंढना है, छुपा हुआ है, दोबारा सोच लें, 6 kg और 6 लिखा हुआ है यार, 2 kg या 4 kg, वो 8 kg, 8 के है 4 के है, 8 रुपए है, 8 रुपए पर यूनिट है, 4 रुपए 1 kg के हैं, कितने kg लग रहे होंगे, तो 2200 kg तो इसे लग जाने। ये 2 मिल गया सबको, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। बीटा के कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है, प्लीज कितने रिक्वायर्ड है, 3000, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के 300, मल्टीप्लाइड बाय ढूंढे, 0 लिखवाया क्यों है, वैसे ही मतलब लिख लिया, अब क्या करें, बीटा पे नहीं लगना। गैमा, गैमा के कितने यूनिट्स, 5000 प्लस 400, सोच के बताएं, ढूंढ के बताएं, 3 kgs। इस वक्त kgs की वर्किंग हो रही है, रुपीस की, kgs की क्यों हो रही है, चेक हो रहा है मटेरियल अवेलेबल कितने kg है और लगना कितने kg है।
16,200 kgs। ये ऑब्जर्व 8 रुपए का मटेरियल है ना अल्फा पे, मटेरियल है, और 1 kg 4 रुपए का आ रहा है, तो 2 kg लगते हैं, ठीक है। और 3 kg बन जाएंगे 4 रुपए का, 1 kg है मटेरियल ए का, और 12 रुपए का मटेरियल लग रहा है, तो 2 और 3 kg हो जाएंगे, और बीटा में 0 kg है। टोटल करें, क्या आंसर आया? लिमिटिंग फैक्टर है, स्पीड अप करो, इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। It is not a limiting factor। जी सर, मटेरियल बी, मेरे से आगे चलें। यार जीटा पे तो मटेरियल ए लगना, बी लगना है। $34,000 kg अवेलेबल। $900 + 200 मींस 1100 इंटू, ये भी ढूंढने पड़ने हैं भैया, तो 234 अल्फा बीटा, बीटा के 3000 जमा 300 इंटू 3, यूनिट्स बीटा सॉरी बी के केजीस 5000। मैं डेफिनेटली वर्किंग प्लस करके दिखाना चाह रहा हूँ, आपको इकट्ठा कर लें, इंटू 4 ही है। ये जीटा पे भी लगना जी, जीटा के कितने 600 इंटू 2.5 जी, जी टोटल कीजिएगा 2200, 9900, 21600, 1500, टोटल केजीस 35,200। It is a limiting factor। नेक्स्ट स्टेप ध्यान में लाएं। नहीं, अब यहाँ डिसीजन लेने, यहाँ पर रैंकिंग करनी पड़ेगी किसके लिए? ना 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 ना, मेरा एक सवाल है, रैंकिंग करनी पड़ेगी किसके लिए? मटेरियल बी के लिए यार, मटेरियल बी के लिए रैंकिंग करनी पड़ेगी, मटेरियल बी के लिए रैंकिंग करनी पड़ेगी। रैंकिंग में किस किस को लेना पड़ेगा? अल्फा बीटा गैमा जीटा को, ताकि पता चलाया जा सके कि मटेरियल बी को किस प्रायोरिटी में आना है। ये रैंकिंग किसके लिए होती है? लिमिटिंग फैक्टर के लिए। किन की होती है? प्रोडक्ट्स की होती है, प्रोडक्ट्स की रैंकिंग, ताकि लिमिटिंग फैक्टर का डिसीजन लिया जा सके कि किस रैंकिंग में लगना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि आप शुरू करें, रैंकिंग होनी कैसे है? कंट्रीब्यूशन की बेस पे या सेविंग की बेस पे? ये भी डिसीजन पहले लेना ना, ये भी डिसीजन पहले लेना, ये भी डिसीजन पहले लेंगे तभी टेबल शुरू करेंगे ना। तो प्रॉब्लम क्या बन गया अभी यहाँ? नहीं, दोनों का मतलब क्या मसला? अल्फा बीटा गैमा के एंगल से देखें जरा, कोई आउटसोर्सिंग ऑप्शन बताई हुई है? तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन की वर्किंग होगी, और जीटा के लिए
आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है इसलिए सेविंग की वर्किंग होगी। बन तो 4 कॉलम जाएंगे लेकिन आगे फिगर्स लिखते हुए जरा एहतियात करनी पड़ेगी। क्या चीज मिक्स हुई हुई है इस वक्त? आउटसोर्सिंग होना ना होना मिक्सअप हुआ हुआ है। कौन सी 3 प्रोडक्ट्स की आउटसोर्सिंग का नहीं पता? किसका पता है? तो कॉलम्स बनाए। किसी प्रोडक्ट की प्रेफरेंस तो नहीं है? नहीं, नो नो, मेरे वर्ड नहीं सुने आपने गौर से। किसी प्रोडक्ट की प्रेफरेंस तो नहीं है? प्रोडक्ट की प्रेफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी की प्रेफरेंस मौजूद है। डेफिनेटली वो 300, 200, 300, 400 पहले बना लेंगे, उनके बाद अगर मटेरियल बचा फिर ही लगाएंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता था ना, वो कह देता है अल्फा की प्रेफरेंस है, जिस तरह कल वाला क्वेश्चन रिलेट करें पिछला, एक्सपोर्ट की प्रेफरेंस है, रैंकिंग में लिया किसको था? लोकल। लोकल एक्सपोर्ट क्यों नहीं ली? तो अगर यहाँ वो कह देता फॉर एग्जांपल अल्फा तो बनाना ही है, तो कॉलम में क्या आता? बीटा जीटा गैम, बीटा गैमा जीटा। ठीक है, प्रोडक्ट की सच नहीं है, प्रोडक्ट की क्वांटिटीज की जरूर है। हम यकीनन सबसे पहले मटेरियल बी अल्फा बीटा और गैमा को 200 300 400 यूनिट्स को देंगे, उसके बाद जो बचेंगे उनके लिए रैंकिंग होती है। तो प्रोडक्ट की सच प्रेफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट्स के कुछ यूनिट्स की प्रेफरेंस है गवर्नमेंट ऑर्डर। वर्ड समझ आते हैं? तो मैं कोशिश करूंगा ये जितनी बात हो रही है पिछले दिनों से ये जरा सही तरह कॉन्टेक्स्ट में सामने आ जाए। आप लोगों ने वर्ड सुनने पहले। एनी कंफ्यूजन? अल्फा बीटा गैमा जीटा, रिलैक्स नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अल्फा बीटा गैमा के लिए क्या करूं? ना कर ही यार, नहीं बोल, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला? सेल प्राइस एक दो लाइनें दे रहा देखने ताकि आप जरा कंफर्टेबल हो जाए। सेल प्राइस बताएं, पर यूनिट वर्किंग चाहिए, बताएं जरा। अच्छा, फिगर्स ना सारी अब सीधी अवेलेबल है यहाँ, जो अंदर केजी से उनका मसला था। 66 88 106 जीटा 40 लिख दो। नहीं, ये सेल प्राइस नहीं है, वहां डैश होगा। अब एक सेकंड बोर्ड पे देखें, इसकी आउटसोर्सिंग कॉस्ट अलग हेडिंग होगी। ये 40 उसकी सेल प्राइस नहीं है। ढूंढे जरा, ढूंढे ये क्या है? ये आउटसोर्सिंग कॉस्ट मींस परचेज कॉस्ट है, तो 40। लेकिन इसके आगे एक सेकंड है, इसके आगे अगर आप सोचें तो सेल प्राइस में से भी वेरिएबल कॉस्ट लेस होनी है, और आउटसोर्सिंग कॉस्ट में से भी वेरिएबल कॉस्ट का ही लेस करके डिसीजन होना। तो यहाँ से आगे शायद हमारी कॉमन हेडिंग हो सकती है। सेल प्राइस से कंट्रीब्यूशन तक कैसे आएंगे? और आउटसोर्सिंग कॉस्ट मींस परचेज कॉस्ट से सेविंग तक कैसे पहुंचेंगे? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इकट्ठी करेंगे, तो यहाँ कॉमन हेडिंग हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। दोनों इकट्ठे हो जाए। इंडिविजुअली जरा ट्राई करें, मैं लिखता हूँ, डाटा है सारा। अपने दो तीन अच्छे अच्छे सवाल ढूंढो।
मटेरियल ए, सारी फिगर्स गिवन है यार। फॉर एग्जांपल मटेरियल ए कितना है जी, 8 0 12 डैश। मटेरियल बी, जीटा भी साथ रखना है जरा, 12 18 और 15 ढूंढ लेंगे। 15 कैसे, 2.5 इंटू 6, नीचे हुई थी वर्किंग। लेबर 30 25 10 1 इंटू 10 की वर्किंग स्टूडेंट्स आवाज ठीक हुई? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा बीच में आवाज का मसला है, कोई इशू तो नहीं चल रहा? जी वेस्ट ऑन लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, फिगर्स लिख पाइए। 1.5 आगे 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 1.8 1.5 मशीन आवर्स। जी टोटल भी किया जा सकता है क्योंकि सब पर यूनिट अवेलेबल है। जी बिल्कुल टोटल लिख सकते हैं, लिखें लिखें मत डरें। अगर मैंने अब अलग लिखा तो कंटिन्यू मुझे बताइएगा। मशीन आवर्स के कितने, 1.6 1.4 1.2 टोटल भी लिखवा दें। ये जीटा के 0.6 एंड 0.6 कैसे बनाया, 1 इंटू 0.6 2 इंटू 0.2 नहीं 2 इंटू 0.2 है, 3.1 भी लिखो। मशीन के घंटे लिखवा दें, मशीन के घंटे लिखवा दें, डिमांड लिखवा दें। क्या कर रहे हैं इस वक्त हम, पर यूनिट पूरा हो जाएगा सर? अच्छा सिर्फ जरा अलहदा वर्किंग कर लें ताकि जरा फिगर्स हमारे सामने आ जाए। वेरिएबल कॉस्ट की अलहदा वर्किंग्स कर लें। हाँ जस्ट एक मिनट। असल में सर आपको तंग करना मकसद मेरा नहीं है, लगता तो आपको ऐसे ही होगा वैसे, लेकिन नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, बताइए ये कौन सा पहली दफा हो रहा है, लेकिन अपनी ऐसी सफाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। नाकाम लगता तो आपको ऐसे ही कि जैसे इसका काम ही तंग करना, लेकिन होपफुली कोई महसूस होता होगा आपको कि गेम बाकी सीरियस है। हर क्वेश्चन एक चैलेंज बन जाता है और उस चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। ये टोटल कीजिएगा सर, 51.2। पेपर देने का मजा तभी है जब अपनी तरफ से इंसान कह सके कि मैं जो कर सकता था वो मैंने कर लिया। बाकी एट द एंड ऑफ द डे फाइनल डिसीजन तो रब के हवाले है। लेकिन अगर आप पेपर दे रहे जा रहे हो और खुद ही आप अपने पे कॉन्फिडेंट ना हो तो आप पेपर देने नहीं जा रहे होते, सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहे होते। नहीं सीरियस कह रहा हूँ, सोचा जरा एक इंसान जा तो रहा होता है लेकिन वो कदमों में वो जान ही नहीं होती जो चाहिए होती है वहां तक पहुंचने के लिए। दिल वही कर रहा होता है काश आज पेपर किसी तरह डिले हो जाए, या अल्लाह अगर तू वो सब कुछ कर सकता है तो ये भी तेरे बस में है। नहीं सब कुछ उस वक्त इंसान की तैयारी ना हो तो ये इररिलेवेंट है कि पूरी दुनिया का चाहे नुकसान हो जाए, बस मौला कुछ हो जाए, मैं कह दूं कि पेपर हुआ नहीं। मैं तो ऐसे ही करता था, आप पता नहीं क्या कर। जी सर, एक भरपूर एफर्ट कर लें यार,
कर लें सब आप? कर लिए? कर रहे हैं। जी सर, ये हेडिंग लिखा है, क्या कैलकुलेट हो गया यहाँ? नहीं, नो 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 नो, गेम ऑफ बॉन है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन स्लैश, कहाँ कंट्रीब्यूशन और कहाँ सेविंग? कंट्रीब्यूशन स्लैश सेविंग पर यूनिट तक पहुंचे। जी आंसर सॉल्व करें। 17.9, 36.8, 42.3 एंड 14। 14 क्या कह रहेगा उधर? सेविंग। एवरी अदर थिंग रिमेंस सेम हियर। कैसे? नेक्स्ट स्टेप बोले। मटेरियल ए या बी? बी क्यों, सिर्फ ए भी तो था। रैंकिंग किसकी होनी है? या चलें इस तरह कह रहे, रैंकिंग किसके लिए होनी है? मटेरियल बी के लिए होनी है। किस किस की? अल्फा बीटा गैमा जीटा की रैंकिंग मटेरियल बी के एंगल से होनी है। तो नेक्स्ट चाहिए क्या होता है? हाँ जी, मटेरियल बी केजीज पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट, आवर्स केजीज यार इज इक्वल टू, ढूंढे अब कितने कितने चाहिए? 2, 3, 4, 2.5। ये बात समझ आती है? ये प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 किया कर सर, सभी कंपलसरी है, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी बड़ी गेम शुरू होनी है। अब क्या कैलकुलेट होगा यहाँ? कंट्रीब्यूशन स्लैश सेविंग पर मटेरियल बी, पर केजी ऑफ मटेरियल बी, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़े। कंट्रीब्यूशन स्लैश सेविंग पर केजी ऑफ मटेरियल बी। ठीक है, पूरा लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। कैसे आएंगे ये फिगर्स? 17.9 डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन। अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स आर 8.95, 12.27, 10.58, 5.6। रैंकिंग करें। और जीटा पहला था। आप अपने एग्जामिनर को मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो चेक करें जीटा किधर बेचारा है। जिसका डिसीजन उसने मांगा है वो तभी होगा जब सबकी बात हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट वही थी, लेकिन किस किस को बना के अगर बचेगा तो फिर बनेगा जीटा। रैंकिंग करवानी, प्रोडक्ट ए की रैंकिंग क्या बन रही है? 3, 1, 2, 3 एंड 4, 3, 1 to 4। ठीक है, बीटा 1 है, गैमा 2 है, अल्फा 3 क्यों है? हाईएस्ट की गेम है यार, हाईएस्ट की गेम है जी। जीटा बनाए। और नेक्स्ट स्टेप ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान किसके लिए बनता है? लिमिटिंग फैक्टर के लिए। किस किस लिमिटिंग फैक्टर के लिए बनेगा? है ही एक साइंटिफिक फॉर्मूला ढूंढे पिछले सफे में रजिस्टर में, वहां तो 2 बनाए थे। ये ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान का मीनिंग क्या है और ये किसका बनता है? हाईएस्ट प्रॉफिट कमाने का प्लान है, जो लिमिटिंग फैक्टर की यूटिलाइजेशन के एंगल से बनता है। तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, जिसे कभी कभी वो ऑप्टिमम भी कह देता है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। यकीनन लाहौर में हॉस्टल्स में जो बच्चे रहते हैं आपके लिए टफ है, लेकिन आप जहां भी हो पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि आप फिजिकली क्लास में क्यों नहीं आ रहे। मेरा इख्तलाफ सिर्फ एक है कि आप रोज रेगुलरली क्लास क्यों नहीं ले रहे। जहां भी हो इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ होंगे। कब तक? देखी जाएगी सर, जब तक अल्लाह मालिक है, जब तक जिंदगी है। नहीं, अल्लाह ना करे, जब तक जिंदगी है, जब तक जरूरत है, जब तक पढ़ाई के हवाले से जरूरत है।
कब तक जरूरत है? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान यार, किसके लिए यार? मटेरियल बी, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल बी। अरे कल भी एक वर्किंग हुई थी, आज फिर कर लें, उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आप यूज हो जाएंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल बी। स्टार्टिंग पॉइंट एक सेकंड, मैं कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, उसके बाद फिर आपका जस्ट एक पहला स्टेप है। अवेलेबल बताएंगे कितना? अब 34,000 को हमने रैंकिंग में इस्तेमाल तो करना है, लेकिन एक सेकंड जरा साइंटिफिक केमिकल्स वाला आंसर सामने रखें। प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट ऑर्डर साइड पे रख के फिर रैंकिंग के मुताबिक इस्तेमाल करना। चेक करें जरा कल कैसे वर्किंग की। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान जब बना रहे थे तो एक्सपोर्ट्स को दे दिया था, लोकल फिर रैंकिंग में लगा दिया था। यहाँ जरा बताएं क्या करूं पहले? करवा दें। यूटिलाइजेशन अब करते हुए पहले किसका मटेरियल अलग कर दें? गवर्नमेंट ऑर्डर का मटेरियल अलग कर दें। गवर्नमेंट ऑर्डर है किस किस का? तीनों का है, अल्फा का भी है, बीटा का भी है, गैमा का भी है। ये वाला स्टेप करवा दें, उसके बाद बाकी सारा आपका। अल्फा के कितने यूनिट्स हैं गवर्नमेंट ऑर्डर के? 200। ये तो पर मंथ है यार, हम भी इस वक्त पर मंथ वर्किंग कर रहे हैं। बीटा के कितने यूनिट्स हैं? 300। गैमा के 400। एक यूनिट को कितने कितने केजी चाहिए? ढूंढे यार ढूंढे। अल्फा के एक यूनिट को कितने चाहिए? 2, 3, 4। ठीक है, इट मींस 400 केजी, 1200 केजी, सॉरी 900 केजी एंड 1200 केजी, सॉरी यार पढ़ा तो सही करते 400 केजी, 900 केजी और 1600 केजी। तो किसको पहले लगा देंगे आप? टोटल इट मींस कितने केजी तो साइड पे हो गए? 2900 केजी तो गवर्नमेंट ऑर्डर को लग गए। क्या रिमेनिंग बचेंगे? कैसे कैसे? 34,000 माइनस 2900, बताइएगा रिमेनिंग कितने? 31,100। अब ये किस ऑर्डर में आप लगाएंगे? जो रैंकिंग आपने की। बात समझ आ गई? करें बाकी कंप्लीट कर। अगर कभी कोई क्लास रह जाए तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि क्लास छोड़ के आप अगली क्लास में शामिल हो जाए। वो अपने आप को एक धोखा देने वाली बात है कि जो कल क्लास में हुआ था वो जरूरी नहीं था। पहली तो ये चीज अफोर्डेबल ही नहीं है, और अगर ये हो जाए तो पिछली क्लास कवर करना कंपलसरी है। जी सर, कर लिया कंप्लीट। सबसे पहले देना है बीटा। कैसे वर्किंग की आपने? नहीं, अब बीटा की वर्किंग कैसे की? और 3300 यार, पता है सबको? 300 तो बना लिए हैं, इंशाल्लाह बना लेंगे इंशाल्लाह। अब और कितने बनाने हैं? 3000। तो 9000 शायद और केजी लग जाएंगे। फिर किस तरफ जाना है? 9000 ही लगेंगे ना। गैमा के और कितने बनाने हैं? 5000 गवर्नमेंट ऑर्डर के अलावा। 20,000 इसको लगाए। और साथ साथ लेकिन ये चेक भी करना होता है कि ये खत्म तो नहीं हो गया कहीं। 29,000 अभी हुआ। अल्फा के और बनेंगे नहीं, 1800 नहीं यार, 900। अच्छा सॉरी, 900 इंटू 2, 1800 केजी और लग जाएंगे वैसे। अब यहाँ तक कितने टोटल हो गए? 30800। बच रहा है कुछ?
किसके लिए? कितना बच रहा है? 300। सही कंक्लूड करना जी प्लीज। 300 क्या केजीज किसके लिए? जीटा के एक यूनिट को कितने केजी चाहिए? 2.5 केजीज, 2.5 केजीज। ये फिनिशिंग टच दे। तीन 300 केजीज बचे हैं जीटा के यूनिट्स के लिए। हर यूनिट ने आप 2.5 केजी ले जाने हैं, तो कैसे वर्किंग करेंगे? 300 डिवाइड बाय 1 2.5 का मतलब क्या बना? 120 यूनिट्स किसके बन जाएंगे? चाहिए कितने? चाहिए कितने? चाहिए कितने? 600 चाहिए पर मंथ। कितने नहीं बन सकेंगे? क्या करें? क्या करें? आउटसोर्स क्यों करें? सारे नहीं बन पा रहे। आज एक कंक्लूजन लिखनी चाहिए यहाँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बट आपने कर ली वर्किंग? जी कंक्लूजन लिखने की कोशिश करेंगे जरा, लेकिन लिखते हुए एक छोटा सा काम और भी करें। रिक्वायरमेंट देखें, उसने नेक्स्ट 8 मंथ्स का डिसीजन का है, तो ये 8 मंथ्स का हुआ है या 1 महीने का हुआ है? तो जरा उसको 1 से 8 तक लेके डिसीजन लें जरा। ये खुद से अंग्रेजी बनाए। ये मुझे अच्छा लगा, अभी एक भाई लिखने की कोशिश कर रहा है, तो आप सब लोग लिखने के लिए तैयार हुए हुए थे, तो अब लिखें जरा करना। पर मंथ इस डिसीजन को अंग्रेजी में जरा 8 महीनों के डिसीजन में कन्वर्ट करें। क्या बताएंगे एग्जामिनर को? यानी कंफ्यूजन है, परेशान है, फिगर नहीं आ रही? कंक्लूड कर देते, टाइम बच रहा है, जल्दी से हो जाए, एक क्वेश्चन और कर लेते। एल शुड मैन्युफैक्चर, सेंटेंस आपका अपना हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। 120 यूनिट्स पर मंथ, बल्कि शुड तो शायद नहीं सही, कैन मैन्युफैक्चर। हम कर सकेंगे, करने तो शायद सारे चाहिए थे। एल कैन मैन्युफैक्चर 120 यूनिट्स पर मंथ फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेस, फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल बी, and the rest of 480 units, 600 minus 120 should be outsourced. Which means, it means during next 8 months we have to outsource we have to outsource 480 into 9 into sorry 8, 480 into 8 कितना बनता है? 3840 units. Your sentence can be different, लेकिन शायद फिगर्स और बात यही होगी। बाकी आप डेफिनेटली ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट 8 मंथ्स में 120 into 8 मींस 960 मैन्युफैक्चर हो जाएंगे और बाकी आउटसोर्स हो जाएंगे।
ट्राई करने से है सर।